एक्सप्लोरियंस, हाउ आर यू? मजे में हो? अच्छे लग रहे हैं क्लासेस की? नहीं मजा आ रहा है? देखो, मैं तो अपनी तरफ से कर रही हूँ, बाकी चीजें तो आपको करनी है। हाँ, आई नो कि अभी जो मेरा एजुकेशन का लेवल है दैट इज नॉट दैट मच टू मच हायर नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना बेकार पढ़ा रही होंगे। मैं आपको वो तो आप ही बता सकते हो मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में एक बार ये जैसा मैं पढ़ा रही हूँ या फिर आपको इसके अंदर कोई चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स। लास्ट टॉपिक्स में हमने कंपनी को डिलीट करना, कंपनी क्रिएट करना, ये सब कुछ सीखा था। तो आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं दैट इज टोटली डिफरेंट। हाँ, दैट इज व्हाट जिससे हम टैली करते हैं, है ना। आपने अकाउंटिंग सीख ली थी, अकाउंटिंग आपको आई थिंक सो बहुत इजीली समझ आ गई होगी, बहुत इजी कंसेप्ट में मैंने आपको समझाई थी। बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना सो दैट मैं उसकी एक न्यू और वीडियो लेके आ सकूं एंड ताकि वो आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, तो अब जो हम टॉपिक्स करेंगे दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम देम, क्योंकि अब जो टॉपिक्स होंगे वो कहाँ पे रिवॉल्व होंगे, वो पूरे के पूरे रिवॉल्व होंगे हमारी टैली में, जो कि है हमारा बेसिक्स ऑफ टैली। उसके बिना तो हमारी टैली नहीं हो सकती, है ना। तो आर यू गाइज रेडी? जल्दी जल्दी बताओ, रेडी हो? ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके गाइज, स्क्रीन आपको विजिबल है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टैली प्राइम बाय एक्सप्लोर ड्रीम। अब इस टॉपिक में हम करने वाले हैं द डिफरेंट टॉपिक दैट इज मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेजर्स एंड वाउचर्स। अंडरस्टैंडिंग लेजर्स एंड वाउचर्स। अब देखो, जो हमारा टैली है वो पूरा का पूरा घूमता है लेजर और वाउचर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद लेजर। So what is a ledger? A ledger is a record of all transactions related to a specific account like cash, sales, rent and capital. मतलब कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं अकाउंट के अंदर, वो सारा एक लेजर है। वो सारा क्या है? एक लेजर। जैसे कि कैश, कि कितनी सेल हुई, मैंने किसको रेंट दिया और कितना मेरे पास कैपिटल है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या है? लेजर है। मान लो मैं किसी से सामान खरीदती हूँ या मैं सामान बेचती हूँ, एवरीथिंग इज लेजर। जहाँ जहाँ पे मैं अकाउंट्स की बात करूँगी, मोस्टली अकाउंट्स वो सारे हमारे लेजर्स हैं। ओके, सो आपके सामने एग्जाम्पल शो हो रहे होंगे। एग्जाम्पल लेजर में क्या है? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेंट एक्सपेंसेस, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। तो मान लेते हैं यू पेड ₹5,000 रेंट, दिस इज अ ट्रांजेक्शन विल अपीयर। अगर आप देखो किसी को क्या कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप उसके क्या कर रहे हो? आप रेंट पे कर रहे हो। तो भाई जिस बंदे का आप रेंट पे कर रहे हो तो एक रेंट का मुझे लेजर बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं इसको रेंट दे रही हूँ, ताकि मेरे को ये याद रहे जो मैंने ट्रांजेक्शन करी है वो किसको करी है। जो मैंने ट्रांजेक्शन करी है वो किसको करी है और किससे करी है। देखो, किससे करना भी इंपॉर्टेंट है जितना किसको करी है इंपॉर्टेंट है ना। तो कभी कभी हमें रिसिप्ट वगैरह चाहिए होती है, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपनी रिसिप्ट शो करनी होती है। तो एटलीस्ट हमारे पास एक प्रूफ तो होगा कि हमने ट्रांजेक्शन कहाँ से करी है। बैंक से करते हैं तो हमारे बैंक की स्टेटमेंट लगती है, हम अपने पास मेंशन रखते हैं ना कि हाँ इस बंदे की ये वाली पेमेंट मैंने इसके थ्रू करी थी। इज इट क्लियर? लेजर अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को? आई डोंट थिंक सो इतना बहुत बड़ा हार्ड टॉपिक है, इट्स अ बहुत लिटिल सा टॉपिक है और बहुत इजी सा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट इज वाउचर। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग। क्या है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाला डॉक्यूमेंट, दैट इज व्हाट अ वाउचर, जिससे हम अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के पर्पस पे। मतलब कि हमने ये बता रहे हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है दिस इज, ये क्या है, किस चीज की ट्रांजेक्शन है, दैट इज वाउचर। इट्स लाइक अ स्लिप और एंट्री फॉर्म यूज टू इनपुट ट्रांजेक्शन इनटू टैली। ये एक स्लिप की तरह भी हम मान सकते हैं, या फिर एक एंट्री फॉर्म कि हाँ भैया हमने इसको पेमेंट करी थी, है ना। हम सारी डिटेल्स देते हैं, दैट इज व्हाट वाउचर। सो ओके, वाउचर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वाउचर्स इन टैली। पहला है आपका पेमेंट वाउचर। देखो, मैं किसी भी पर्सन की पेमेंट करती हूँ तो वो मेरा आता है पेमेंट वाउचर में।
जब भी मैं किसी पर्सन की पेमेंट करती हूँ तो मैं उसके लिए बनाती हूँ पेमेंट वाउचर, ठीक है। लाइक कोई एक्सपेंसेस हो गए, मेरे बिल्स हो गए जो मेरे को देने थे, तो उसके लिए मैं कौन सा वाउचर बनाऊंगी? अपना पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट आता है आपका रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा जब भी आप कभी भी किसी को कैश पेमेंट करते हो, कैसी भी पेमेंट करते हो, वो आपको एक रिसिप्ट प्रोवाइड करते हैं ना। तो हम भी क्या करने वाले हैं, जब हमें कोई पैसे देगा ना, हम उसको भी रिसिप्ट बना के देते हैं, है ना। तो आप इसी चीज़ को समझ के क्या करो, दिस इज आर, जिसमें हमें पैसे रिसीव होते हैं वो होता है हमारा रिसिप्ट वाउचर। सेल्स वाउचर, भैया मैंने कोई सेल करी है, सिंपल सी चीज़ है ना, सेल करी है तो सेल के लिए तो मैं वाउचर बनाऊंगी ना। मैंने किसको सेल करी, कितनी सेल करी, क्या क्या सेल किया, ये सब कुछ लिखूंगी, मैं मेंशन करूंगी कितने की सेल करी है, कब सेल करी है। तो ये सारी चीज़ें मेरी आएंगी मेरे सेल्स वाउचर में। नेक्स्ट आता है परचेज वाउचर। अब परचेज वाउचर क्या है? भाई मैंने अगर सेल करी है तो सेल के लिए मुझे सामान चाहिए था, तो पहले मैंने खरीदा था, है ना। तो मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी थी, मुझे इस सारी डिटेल्स तो मेरे पास रहनी ही चाहिए ना। वो बिल लेके तो नहीं घूमूंगी मैं कहीं पे भी, आई शुड हैव द डिटेल्स। तो वो जो डिटेल्स होती हैं, ठीक है, वो जो रिकॉर्ड करती हूँ मैं ट्रांजेक्शन, दैट इज वो परचेज वाली, दैट इज माई परचेज वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर और जर्नल वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर होता है, देखो अब मैंने अगर कहीं से सामान खरीदा है तो मैं उसको पेमेंट कर रही हूँ, है ना। बट जो कंपनियां होती हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आपको पता होगा कि अगर मेरी कंपनी है तो मैं उस कंपनी में किसी भी पर्सन को पैसे दे के बोल सकती हूँ, आप एक काम करना, आप ये सारे बिल्स संभाल लेना। यही होता है, ऐसा तो नहीं कि सारे बिल्स मैं ही बार बार दूंगी, मैं ही बार बार दूंगी, नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बहुत बड़े कैश में से कुछ अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट मैंने अपने एक्सपेंसेस रिलेटेड रख लिया कि ये वाला अमाउंट इसको दे दो। तो ये वाला अमाउंट जो, अगर मान लो जो हमारे जो चाय नाश्ते के जो खर्चे होते हैं, टी एंड स्नैक्स के जो खर्चे होते हैं, मैंने अपने अकाउंटेंट को दे दिए कि आप एक काम करो, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे आप इससे कर दो। तो मान लो मैंने उसको 10,000 रुपये दिए, तो 10,000 रुपये भाई मैंने तो दिए हैं, और किसको दिए हैं इसकी भी तो ट्रांजेक्शन मेरे को रखनी पड़ेगी ना, मुझे डिटेल रखनी पड़ेगी कि मैंने पैसे किसको दिए। जो पैसे कंपनी के अंदर घूमते हैं, तो उन पैसों को हम लोग उनकी एंट्री करते हैं हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर्स में। कहाँ पे करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारा जर्नल वाउचर। अब जर्नल वाउचर्स होता है जहाँ पे कभी कभी हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट श्योर कि पेमेंट कहाँ पे हुई है, या फिर नहीं, मतलब श्योर नहीं, मतलब वी कैन से जहाँ पे हमें कुछ पेमेंट एडजस्ट करवानी हो। लाइक मेरे को मिल गया डिस्काउंट, किसी ने दे दिया, मैंने किसी को डिस्काउंट दे दिया, इसके लिए तो कोई वाउचर है ही नहीं, है ना। कोई स्कीम हो गई, तो इनके लिए जो वाउचर्स होते हैं वो सारी होती है हमारा जर्नल वाउचर। इज इट क्लियर? हालांकि जर्नल वाउचर हम एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम इसको एक वास्ट कंसेप्ट में इनको हम फिर से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू सोल्ड गुड्स वॉट ₹10,000 यू विल, तो अगर आपने कोई गुड्स है वो आपने सेल किया है किसी भी पर्सन को 10,000 रुपये का, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले सेल्स वाउचर। क्या? सेल्स वाउचर। और ये कौन से लेजर को इफेक्ट करेगा? सेल्स लेजर को, है ना। सेल्स लेजर के और कस्टमर लेजर को, और उसने पेमेंट कैसे करी है, तो इतने सारे लेजर एक वाउचर से अफेक्ट होते हैं, है ना। बहुत इजी कंसेप्ट था, आई थिंक सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर ये मेरा कोर्स बहुत अच्छा लग रहा हो, और अगर नहीं भी लग रहा हो ज़्यादा अच्छा, तो बट फिर भी मेरी मेहनत के लिए क्या करो, इसको थोड़ा सा शेयर करना शुरू कर दो प्लीज़, ठीक है। इसको शेयर करो, और ताकि जो जितने भी नीरल लोग हैं वो भी देख सकें, उन्हें भी समझ आ सके कि टैली बहुत ईजी है, एक बड़ी चीज़ नहीं है। कि जो लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं उनके माइंड में ये चलता है कि जो टैली है वो सिर्फ वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो जिन्हें जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, बट नहीं यार, आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी टैली में जा सकते हैं, दे कैन डू। मैं खुद पढ़ा रही हूँ, है ना। तो आप भी सीखो और औरों को भी मौका दो सीखने का, है ना, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें एंड उन्हें भी उनके ड्रीम्स मिल सकें। तो बहुत अच्छा नाम है, आई थिंक सो, है ना, एक्सप्लोर ड्रीम, अ पाथ, एक पाथ जिससे आप क्या करने वाले हो, अपने ड्रीम को ढूंढ रहे हो, है ना। तो बहुत सारे ड्रीम्स आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, आपके करियर प्रोस्पेक्टिव बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। बट अभी आपको मैं सिर्फ टैली बता रही हूँ, तो प्लीज़ टैली के कंसेप्ट को जितनी जल्दी फैलाओगे तभी मैं उतनी और वीडियोस लेके आऊँगी, वो भी सारी फ्री में आएगी, है ना, क्योंकि यूट्यूब फ्री में आता है। ओके, तो वैसे तो हमारे पास, आप अगर रेगुलर आना चाहोगे तो हमारे पास हमारी ब्रांच है, आप वहाँ पे भी आके हम यहाँ पे विजिट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हो एंड और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है।
ओके तो स्टूडेंट, अगर आपको इसके कोर्स के रिव्यू ज़रूर देना आपको कैसा लग रहा है। बाकी और न्यू अपडेट्स के लिए आप लोग क्या करो, एक्सप्लोर ड्रीम के उसको फॉलो कर लो। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे, जो कि है @exploredream1। और हमारी एक वेबसाइट है www.exploredream.in। आप वहाँ पे विजिट करो, आपको हमारे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर कोई दिक्कत हो, यू नीड एनी गाइडेंस, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, यू कैन गेट, मैं आपको कभी भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा, आई एम हेयर, मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर ज़रूर करूँगी। ओके, आई थिंक सो आज की क्लास अच्छी रही होगी, आपको मज़ा आया होगा। तो हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।